नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग एनर्जी के बारे में बात करेंगे। आप कहेंगे एनर्जी के बारे में क्या बात करें, इतना सिंपल सा टॉपिक है। बट आज मैंने कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ा एक बुक में। उसमें लिखा हुआ था कि कैसे आपको अगर एक काम पे ध्यान देना है पूरे दिन में, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक चीज़ है जिस पे आपको पूरा ध्यान अपना रखना चाहिए, वो है आपकी पर्सनल एनर्जी। देखिए, जीवन में हम सब कुछ चाहते हैं। हम अपने रिश्ते अच्छे चाहते हैं, हम अच्छा करियर चाहते हैं, अच्छी लाइफ चाहते हैं, पैसा भी चाहते हैं, वेकेशन भी करना चाहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की प्रॉब्लम है कि उनको सब कुछ चाहिए। लेकिन इस थियोरी में एक फ्लॉ है, या इस सोच में एक दिक्कत है। इसमें क्या है कि जब भी हम ज़िंदगी में एक चीज़ के पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, तो उस समय बाकी चीज़ें तो छूट जाती हैं। तो कौन सी एक चीज़ है जिस पे सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए? वो अगर हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में देखें तो वो है आपकी पर्सनल एनर्जी। आप सब कुछ करिए, अपनी जॉब करिए, अपने रिलेशंस पे ध्यान रखिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़िए, लेकिन लाइफ में रोज़ उस एक्टिविटी को ज़रूर करिए जिससे आपका पर्सनल एनर्जी हाई होता है, जो आपको रोज़मर्रा की लाइफ में एक बूस्ट देता है। जैसे कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि वो जब सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं तो उससे उनकी एनर्जी अच्छी रहती है। कुछ लोगों के लिए होता है कि वो जब कुछ लिखते हैं तो उनकी पर्सनल एनर्जी अच्छी रहती है। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर रात में आपको लगता है कि 2 पैक ड्रिंक लगाने से, एक की बजाय 2 पैक लगाने से आपकी पर्सनल एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि अगले दिन उसका हैंगओवर आपके ऊपर रहेगा। तो शॉर्ट टर्म में वो आपके लिए बेसिकली नुकसानदायक है। ये एनर्जी मैट्रिक्स हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे मैं कभी कभी कुछ आर्टिकल्स लिखती हूँ, तो आर्टिकल्स लिखने का मेरा पर्पज़ क्या है, वो जब भी मैं लिखती हूँ तो ऐसा लगता है मुझे जैसे मैं चार्जड अप हो गई। इनफैक्ट मेरे लिए वीडियो मेकिंग डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए कैमरा से बात करना मुश्किल है, ब्लॉग बनाने में मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है, बट लिखने में ऐसा लगता है जैसे थॉट्स को मैं कलेक्ट कर पाती हूँ। मेरे लिए लिखना ऐसा है जैसे कि मेरी पर्सनल एनर्जी बूस्ट करता है। डेली में आप एक एक्टिविटी ऐसी देखिए जिससे कि पर्सनल एनर्जी में आपको प्लस मिलता है। मैंने अक्सर देखा था, जो मैं प्रीवियस जॉब में थी, अब तो मैं अपना काम कर रही हूँ, बट पहले मैं जॉब में थी और सुबह जाते थे शाम को आते थे, इतना ड्रेन हो जाते थे बहुत ज़्यादा। तो कई बार मैं क्या होता था कि शाम को ये सोचती थी कि आज क्या सामान ख़रीदना है घर के लिए। अब उसको सोचा और फिर मार्केट निकल गई। मैंने देखा है लेडीज़ के लिए शॉपिंग थोड़ा सा एनर्जी लिफ्टर होता है, और जेंट्स के लिए अगर आप कहें तो ये उनके लिए एनर्जी ड्रेनेज वाला होता है। अगर हम कहीं जाते हैं तो मैंने देखा मेरे हस्बैंड की तो पूरी एनर्जी ड्रेन हो जाती है जैसे ही हम किसी शॉप में, मॉल में घुसते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जल्दी से काम करो फटाफट और यहाँ से निकलो। तो ऑब्वियसली अगर शॉपिंग मेरे लिए है तो मैं उस चीज़ को प्लान करके जाती थी कि हाँ, आज मुझे केवल ये ख़रीदना है। आपको अपने बजट का ध्यान रखना होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, एनर्जी के लिए आप रेकलेसली पैसे जो है खर्च किए ही चले जा रहे हैं। बेसिकली हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं आज के इस वीडियो में कि कैसे आप रोज़ में कोई ना कोई एक एक्टिविटी ऐसी पकड़िए जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा हाई करती है। देखिए, जब आप अपनी एनर्जी लेवल पे काम करते हैं ना, तो आप एक अच्छे पॉजिटिव पर्सन बन पाते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए। आज सुबह जब मैं उठी तो बहुत एनर्जी ड्रेन्ड थी, बहुत ही ख़राब सपना देखा। उठी तो बहुत डिस्टर्ब हो गई, मेंटली बहुत परेशान हो गई, रोना भी आ गया, इतना डर गई मैं उस सपने को देखकर। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को बताया कि आज का दिन मुझे बहुत आराम से लेना है, बहुत एनर्जी को अपने बचा के चलना है, शाम तक का दिन है मेरे पास। उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने काम को संभाला, फिर पेशेंट्स भी देखने गए। आज बहुत तेज़ बारिश हो गई थी यहाँ पे, तो फिर जल्दी वापस आ गए आज काम से। उसके बाद काम जल्दी ख़त्म हो गया बिकॉज़ बारिश की वजह से सब एकदम स्टॉप हो गया, पेशेंट्स भी नहीं आए उसके बाद। बट फिर फाइनली रेस्ट किया दिन में। आज मैंने सोचा कि कोई माइंड को हैवी लिफ्टिंग नहीं करानी है, आज माइंड पे कोई बोझा नहीं डालना है, बिकॉज़ आज सुबह से ही समझ में आ रहा था कि आज सच में एनर्जी बहुत ड्रेन्ड है। शाम तक आते आते फिर मैं अपनी फेवरेट एक्टिविटी वॉकिंग करने गई। मुझे वॉकिंग करना बहुत पसंद है। जब बाहर निकलते हैं और थोड़ा नेचर में टहलते हैं तो ऐसा लगता है मुझे जैसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। आज हम जहाँ वॉक करने गए वहाँ पे देखा कि एक बहुत पुराना पेड़, वहाँ पे काफ़ी पेड़ हैं, आई थिंक लखीमपुर में एक वही ऐसी जगह है जहाँ काफ़ी पेड़ हैं। वहाँ पे देखा एक बहुत ही पुराना पेड़ था, उसको काट दिया ऑफिशियल्स ने। या तो हो सकता है कि
आंधी बारिश में कुछ गिरा हो या पेड़ हो टूटा हो, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम लोग बहुत दिन से वॉक करने नहीं गए थे। बट बड़ा दुख हुआ उस पेड़ को देखकर मुझे। जब भी मैं इतने बड़े ह्यूज पेड़ को देखती हूँ तो पता नहीं क्यों मन में एक ऐसी अच्छी सी फीलिंग आती थी कि कितने साल ये सर्वाइव किया है। वो ऐसा लगता है जैसे कि जायंट बहुत बड़े बड़े सेंट्स की तरह हैं, संत की तरह, जो अपनी अपनी जगह पे स्थित खड़े रहते हैं, पेड़ ऐसे लगते हैं। तो आज जब उसे कटे हुए देखा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत ख़राब लगा। बट ठीक है, लाइफ का प्रोसेस है, जो चीज़ पैदा होती है वो ख़त्म भी होती है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि पेड़ बहुत हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और वो इतना पुराना पेड़ था। एनीवेज़, फिर शाम को वॉक करने गए, देन वापस आए। मैं पूरा दिन ये सोच रही थी कि शायद आज इतनी एनर्जी बचे भी ना कि मैं अपना वीडियो बना सकूं या व्लॉग बना सकूं। बट समहाउ शाम आते आते अब लगा कि ठीक है, अब एनर्जी लेवल ऐसा है कि कुछ बनाया जा सकता है, कुछ पॉजिटिव क्रिएट किया जा सकता है। ये जब हम वीडियो बनाते हैं ये भी एक प्रोसेस होता है क्रिएशन का। तो आज फिर मुझे लगा कि किस चीज़ पे बात करनी चाहिए। फिर थोड़ा सा दिमाग में फॉर्मुलेट किया तो मुझे समझ में आया कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आज अपने लाइफ में अपने खुद के साथ प्रैक्टिस किया। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अगर हमारे व्यूअर्स को भी ये पॉइंट पता चलेगा तो कहीं ना कहीं उनको भी इस चीज़ से बेनिफिट होगा। आई होप कुछ आपको आज के इस वीडियो में समझ में आया होगा। इनफैक्ट आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, बाकी सब थियरी है, हम लोग बहुत कुछ, बहुत ज्ञान बहुत जगह से लेते हैं। असली चीज़ वही है जिसको हम थोड़ा सा भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं, वही चीज़ लॉन्ग टर्म में हमारे साथ चिपक के चलती है या हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन जाती है। तो जब आप सुबह उठते हैं तो कोई दिन में ऐसी एक्टिविटी करिए, चाहे वो आपका फूड है, चाहे वो आपकी एक्सरसाइज है, चाहे वो वॉकिंग है, चाहे वो राइटिंग है, चाहे वो कोई किताब पढ़ना है, या आप किसी फ्रेंड को बहुत सालों से या कुछ महीनों से चाह रहे थे फ़ोन करना, चाहे वो है। कुछ एक्टिविटी ऐसी करिए जो पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी देती है, जो एनर्जाइज़ करती है। जब आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा तो आप अपने आसपास के लोगों को भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे पाएंगे। आपका रिलेशनशिप आपके बच्चों के साथ अच्छा हो जाएगा, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ आप एक बेहतर इंसान की तरह रह पाएंगे। इनफैक्ट वो पॉजिटिव वाइब्स उनको भी आपसे मिलेंगी। देखा है कई बार हम किसी रूम में जाते हैं, वहाँ पे कोई पर्सन ऐसा होता है जिसको देख के हमारा भी एनर्जी पूरा खिंच जाता है, ऐसा लगता है ओ माय गॉड, इसने पूरा हमारा भी एनर्जी ख़त्म कर दिया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ ना, तो वो ऐसा नहीं कि बहुत चर्पी बबली उछल रहे हैं और उस तरीके से एनर्जी का मतलब एक काम फोकस्ड एनर्जी। कुछ लोग होते हैं जब आप उनकी प्रेजेंस में बैठते हैं तो आपको भी क्लैरिटी आती है अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो वो उन लोगों की क्लियर फोकस्ड एनर्जी है जो आपको अफेक्ट करती है। तो वैसी ही एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी एनर्जी आप अपने साथ अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। आई थिंक आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे, फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।